हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी थ्योरी। तो डिविजिबिलिटी थ्योरी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन के कोई भी इंटीजर कब जो है डिविजिबल कहा जाएगा। ठीक है, तो आपके देखिए डेफिनेशन यहाँ पे मेरे सामने है। क्या है डेफिनेशन? एन इंटीजर ए इज सेड टू बी डिविजिबल बाई एन अनदर इंटीजर बी, बट दिस बी मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये जो b है ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, सो a इज डिविजिबल बाई एन इंटीजर b नॉन जीरो इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, बहुत कॉमन डेफिनेशन है। a को हम b से डिविजिबल बोलेंगे। ठीक है, कब? जब a को हम इस तरह से लिख सकते हैं b इंटू क्यू। ठीक है, जहाँ b मेरा एक इंटीजर है और q भी मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा होता है देन हम लोग क्या करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाई। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाएगा देखिए इस तरीके से, b डिवाइड्स a। ठीक है, एकदम सीधा लाइन आपको देना है बीच में, जिसे b लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आप b एक सीधा लाइन दे देंगे इस तरह से और बीच में लिख देंगे a, तो b डिवाइड्स a। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको आप रीड करेंगे इस तरीके से, रीड कैसे? b डिवाइड्स a। ठीक है ना? ओके, अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो देखिए, कोई भी इंटीजर a है आपका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डिविजिबल है b से। ठीक है, कब? जब एक इंटीजर हमको q मिलता है और हम a इज इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना? और इस केस में इसको आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ नोट देखेंगे। ठीक है, क्या क्या नोट होगा देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे नोट ये देखिए कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कितने तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू। अगर आपको इस तरीके से मिल गया तो यहाँ से हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ से जो इम्प्लाइज होगा, ठीक है, क्या क्या इम्प्लाइज हो सकता है? तो यहाँ से आप इम्प्लाइज कर सकते हैं क्या कि b डिवाइड्स a, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर में लिखे। ठीक है, b डिवाइड्स a। ठीक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई b। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या तो आप ये लिखेंगे क्या कि b इज ए फैक्टर ऑफ a। ठीक है, b क्या है? मेरा a का फैक्टर है, ये भी यहाँ से पता चला। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं? या आप लिख सकते हैं a इज ए मल्टीपल ऑफ b, a इज ए मल्टीपल ऑफ b। ठीक है, तो इतने तरीके से इसको बोल सकते हैं और सारी चीज़ें एक ही हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे इसको आप डेली लाइफ से समझिए, काफ़ी आसान चीज़ है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देखें। ठीक है, क्या होता है कि आप 39 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 39 है मेरा, ठीक है, वो क्या है? वो है मेरा डिविजिबल बाई 13। ठीक है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं और क्या? 13 डिवाइड्स 39। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सिंबॉलिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, डिनोटेड बाई ऐसे। आपको देखिए जो छोटा है उसको पहले लिखना है। ठीक है, 13 डिवाइड्स 39। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि आप जो हम लोग पहले करते आ रहे थे बचपन में इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता है, ऊपर में बड़ा लेते हैं और नीचे में छोटा रहता है ना। न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है। और अगर कोई मेरा इंटीजर आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि जो शुरू में आएगा वो क्या होगा? वो छोटा होगा। ठीक, जो है न्यूमेरिकली आपका ये स्मॉलर होगा। ठीक है, स्मॉलर। और जो नीचे वाला होगा आपका, जो बाद में लिखा जाएगा, वो न्यूमेरिकली क्या होगा? वो मेरा ग्रेटर होगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई आप नंबर देखेंगे तो उस नंबर को आप सिंपली देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपको पता है डेफिनेटली क्या है कि 8 जो है वो डिविजिबल है 4 से। ठीक है, 8 इज़
डिविजिबल बाई 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 2 डिवाइड्स 8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 15, या मान लीजिए 7 की हम लोग बात करें तो 7 डिवाइड्स 49, 7 डिवाइड्स 35, ठीक है। इस तरीके से आप डिनोट करेंगे, ओके। यहाँ भी जो है डिनोट करने का होगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। और ऊपर जो हम आपको बताएं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को कंफर्म होती हैं कि यस ए इज़ डिविजिबल बाई बी, देयरफॉर बी इज़ फैक्टर ऑफ ए, ओके, एंड ए इज़ मल्टीपल ऑफ बी। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेके चलेंगे ताकि हम लोगों को वो काम आए। देखिए हम लोगों का ये जस्ट स्टार्ट है और हमको अभी बहुत कुछ देखना है इसमें, तो इसको थोड़ा सा अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाइएगा, ठीक है। और जैसे आप डे टू डे लाइफ में करते आए हैं उस तरीके से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ और भी नोट लिखना चाहूँगा, जैसे ठीक है, रीमार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। नंबर वन ये है कि अगर आपका b जो है वो डिवाइड करता है a को, इफ़ b डिवाइड्स a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम लोग माइनस बी ले लें तब भी वो a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। माइनस बी आल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखिए कुछ और हम लोग प्रॉपर्टी ले लें। जैसे देखिए नंबर 2 क्या, कि आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी इंटीजर जो है किसको डिवाइड करता है, 0 को डिवाइड करता है। एनी इंटीजर डिवाइड्स 0, ठीक है। या मान लीजिए b है तो डिवाइड्स 0, ठीक है, या c डिवाइड्स 0, ऐसे आप लिख सकते हैं। जबकि आपको पता है इन जनरल क्या होता है कि 0/2 ले लीजिए, या आप 0/3 ले लीजिए, या आप 0/√2 ले लीजिए, कुछ भी आप लेंगे इंटीजर के अलावा भी, तो आपको ये सारा वैल्यू क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, ठीक है ना। तो 0 क्या है, डिविजिबल बाई एनी नंबर है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एनी नंबर डिवाइड्स 0, एनी नंबर क्या करेगा, डिवाइड्स 0, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से जो तीसरा रिजल्ट है वो ये है, आपको पता है कि जैसे कोई भी नंबर है 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। या कोई भी नंबर a है तो a को हम a/1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कि 1 जो है वो क्या करता है, 1 डिवाइड्स a, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि 1 जो है क्या करता है, डिवाइड्स एनी नंबर c, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को किसी से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली a डिवाइड्स a, ठीक है, या आपका b डिवाइड्स b, ये भी चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ वाइज देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि a मेरा जो है वो b को डिवाइड करता है, a डिवाइड्स b, ठीक है। और क्या है, और साथ में ये है कि c करता है डिवाइड d को, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि AC डिवाइड करेगा BD को। ये तो आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से इसमें जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होता है तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ट्रांजिटिविटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 आप ऐसे लिखेंगे कि A डिवाइड अगर B कर रहा है, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि B डिवाइड्स C है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम इम्प्लाइज कर सकते हैं क्या होगा, A डिवाइड्स C भी होगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास में कुछ जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ कि A डिवाइड करता है B को और साथ में B भी डिवाइड करता है A को, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तब पॉसिबल होगा जब A और B क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ओके, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए 8 नंबर, वो क्या है कि अगर A देखिए डिवाइड करता है B को और B अगर डिवाइड करता है C को, इस तरीके से लेंगे, A डिवाइड करता है B को और साथ ही साथ A मेरा डिवाइड करता है C को, ठीक है। अगर B और C दोनों को डिवाइड करता है तो यहाँ से A जो है वो डिवाइड करेगा दोनों के कॉम्बिनेशन को, bx + cy, ठीक है। दोनों का अगर हम ले लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन तो इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आपको याद करके रखना है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। x और y आपका इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा जो प्रॉपर्टी है जो आप देखेंगे यहाँ पे
जैसे ये प्रॉपर्टी हो गया, खास करके ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सारा क्या है, ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आगे भी चल करके हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपको याद भी रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक दो छोटा इस पर हम लोग रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डे बाय डे ये कंटेंट आपको अब यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके।